अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दिस इज जमाला, आप देख रहे हैं जमान अकेडमी। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर से चैप्टर नंबर 14 का एक और टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है गैसेस एक्सचेंज, चैप्टर का नाम। और लेक्चर नंबर जो हमारा 6 है उसका नाम है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन ह्यूमन। हमारे बॉडी के अंदर जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। पहली बात तो हमने ये तो पढ़ा है कि हमारे बॉडी के अंदर सांस लेने की मदद से ऑक्सीजन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, इसको हम ब्रीथिंग कहते हैं। उसके बाद गैसेस एक्सचेंज होती है अलवेलाई के अंदर। अब इधर जो चीज आज हम पढ़ेंगे वो ये है कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड में ऑक्सीजन कैसे सप्लाई की जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे वापसी ली जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो टॉपिक का नाम सिंपली हमारे पास क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन ह्यूमन। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमारे पास है एक मेन प्रोसेस होता है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन भी होती है गैसेस की लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है, एक बहुत ही अलग किस्म के ऑर्गेनाइज्ड वे में। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जो हैं ये हमारे पास सोर्सेज हैं जिनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है हमारे बॉडी में, इसकी मदद से, ब्लड सर्कुलेशन की मदद से। और ये एक्सचेंज कहाँ पे होती है, जैसा कि ऑलरेडी हम पढ़कर आए, कहाँ पे, अलियोविलाई के मेम्ब्रेन के ऊपर। अलियोविलाई के मेम्ब्रेन के ऊपर किसके थ्रू होता है, सिंपल डिफ्यूजन की मदद से। किसकी मदद से, सिंपल डिफ्यूजन की मदद से। अब हम पहले की बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन कैसे हमारे बॉडी के अंदर इंटर होती है, जैसे ही हम सांस अंदर लेते हैं, ठीक है, एयर पैसेज वे के थ्रू, तो हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की जो होती है वो हमारे पास क्या होगा कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सरफेस है, रेस्पिरेटरी सरफेस हमारे पास क्या है, अलियोविलाई, ठीक है। तो अलियोविलाई में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ब्लड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है। सिंपल क्या होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन हमारी इंटर होगी ब्लड कैपिलरीज में, ठीक है, अलियोविलाई की मदद से। और ये जो हमारा जो ब्लड है अब ये क्या कहलाएगा, अब ये कहलाएगा ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। और इसको कन्वर्ट किया जाता है एक ब्राइट रेड कलर में, ठीक है। और फिर हमारे पास जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा क्या करेगा, ये ट्रांसपोर्ट करेगा बॉडी के सेल्स के पास। तकरीबन 97% हमारी जो है ऑक्सीजन वो डिस्पर्स की जाती है रेड ब्लड सेल्स के थ्रू। बाकी जो 3% होती है वो हमारी डिजोल्व होती है और ट्रांसपोर्ट की जाती है किसके थ्रू, ब्लड प्लाज्मा के थ्रू। ऑक्सीजन जो है हमारी अटैच होती है हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ। हेमोग्लोबिन क्या है, ये रेड ब्लड सेल में एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होती है, ठीक है। और ये हमारे लिए क्या बनाएगा, एक कंपाउंड बनाएगा, जिस कंपाउंड को हम कहते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन। क्या कहते हैं, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। अब ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन डिलीवर होता है, डिलीवर करता है क्या, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हमारे बॉडी के सेल्स के पास। किस चीज के लिए, ताकि सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो सके। सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है, ऐसा अमल जिसमें गिजा को तोड़ा जाता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, ताकि हमारे लिए क्या रिलीज हो, एनर्जी रिलीज हो। अब इस लेवल पे हमारे पास जो है सेल्स के पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जैसे ही इनके पास पहुंचेंगे या इनसे अलग होंगे हेमोग्लोबिन से, और ये डिफ्यूज हो जाएंगे किसमें, हमारे सेल्स में। तो डिफ्यूज्ड ऑक्सीजन क्या करती है, ग्लूकोज को तोड़ती है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ती है और रिलीज करती है हमारे लिए क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ये हमारी बॉडी क्या करती है, इसको यूटिलाइज करती है एनर्जी को, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये डिफ्यूज होती है हमारे टिश्यूज के थ्रू, ठीक है। अब देखें ये हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन के साथ हमारे पास क्या मिले, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिले। तो ये किस में कन्वर्ट हो गए, ये कन्वर्ट हो गए हमारे ऑक्सी हेमोग्लोबिन में, ऑक्सी हेमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो गए। अब हम दूसरे टॉपिक की बात करते हैं। जो दूसरा हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या नाम है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास हाई कंसंट्रेशन कहाँ पे हुई, तो ये डिफ्यूज हो गया हमारे टिश्यूज में से, किसमें, ब्लड में। अब वो पढ़कर आए एज अ बाय प्रोडक्ट के तौर पे। अब हमारा ब्लड जो है क्या कहलाता है, अब हमारा ब्लड कहलाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये कलेक्ट होगा हमारे सारे बॉडी के पार्ट से और रिटर्न किया जाता है कहाँ पे, लंग्स में। कहाँ पे, लंग्स में। अब जो ब्लड है उसका कलर क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसका कलर होता है डार्क मैरून, ठीक है। अब इसके 3 तरीके हैं जिसकी मदद से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट की जाती है हमारे ब्लड में। पहला हमारे पास जो है जिसको कहा जाता है एज अ बाइकार्बोनेट, दूसरा एज ए कार्बन
कार्बामीनो हेमोग्लोबिन, ठीक है, कार्बामीनो हेमोग्लोबिन, और तीसरा हमारे पास डिसॉल्व फॉर्म में। तो हमारे पास जो 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है रेड ब्लड सेल्स के थ्रू, ठीक है, पानी की मौजूदगी में कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की मदद से। अच्छा, देन दूसरा एंजाइम जो है ये हमारा रिएक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और हमारे लिए क्या बनाते हैं, और हमारे लिए बनाते हैं कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड हमारा टूटता है किसमें, हाइड्रोजन के आयंस में और बाइकार्बोनेट आयंस में, हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन। ये बाइकार्बोनेट आयन जो हैं ये हमारे मिलते हैं किसके साथ, सोडियम और पोटेशियम के साथ, आयंस के साथ, ताकि ये हमारे लिए बनाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब आगे बात करते हैं तो हमारे पास देखें ये हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये हमारे पास है वाटर, इसके साथ रिएक्ट हुआ, हमारे लिए क्या बनाया इन्होंने, ये हमारे लिए इन्होंने बनाया बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। अब ये हमारे पास कौन करवा रहा है, एक एंजाइम, एंजाइम का नाम क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। ये हमारे कार्बन डाइऑक्साइड मिले, बाइकार्बोनेट आयन किसके के साथ मिले, ये हमारे मिले आपके किसके साथ, पोटेशियम के साथ, क्या बनाया, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, और अगर ये सोडियम के साथ मिलेंगे तो क्या बनेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब आगे हमारे पास जो है ये जो 20% जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है ये किसके साथ मिलता है, ये हेमोग्लोबिन के साथ मिलता है रेड ब्लड सेल में, और ये हमारे पास क्या बनाएगा, कार्बामीनो हेमोग्लोबिन। ये कंपाउंड जो है हमारा टूटता है दो चीजों में, एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा हेमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा मूव करता है अलवेलाय में, ठीक है, जहां से इनको लंग्स के थ्रू, लंग्स में क्या होती है, कंसंट्रेशन लोअर होती है, लेकिन पार्शियल प्रेशर हमारे पास ऑक्सीजन की हाई होती है लंग्स में, तो ये डिसोसिएट होते हैं हमारे किसमें, जब हम एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा किसमें मिला, हेमोग्लोबिन में, क्या बनाया इसने, कार्बामीनो हेमोग्लोबिन, ये कार्बामीनो हेमोग्लोबिन हमारे पास बन गया, ठीक है, और ये वापसी टूट भी सकता है, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब ये रिमेनिंग जो हमारे पास जो 10 कार्बन डाइऑक्साइड है परसेंटेज, ये हमारी किस में डिसॉल्व होती है, तो ये हमारी डिसॉल्व होगी प्लाज्मा के वाटर में, ठीक है, और प्लाज्मा किस में होती है, ब्लड में होती है, फिर इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा कहाँ पे, लंग्स में। तो ये हमारा जो था गैसेस कैसे हमारी जो है ट्रांसपोर्ट होती है हमारे ब्लड में। तो इधर हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।